इसी बीच दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति फाइनल हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति फाइनल कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तस्वीरें शेयर की हैं। अयोध्या में विराजने वाले भगवान राम की फोटो शेयर की गई है। योगीराज अरुण की बनाई मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, आज जहां पर अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जो मूर्ति स्थापित की जाएगी वो फाइनल हो गई है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी तस्वीर शेयर की है। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है और भव्य समारोह का आयोजन इस दौरान किया जाएगा, जिसका इंतजार सभी देशवासी बेसब्री से कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति फाइनल हो गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो रामलला की तस्वीरें, जहां लक्ष्मण और माता सीता भगवान राम के साथ नजर आ रही हैं। और यहां पर ये तस्वीरें जहां पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की होनी है अयोध्या में, जिसको लेकर देशवासियों में उत्साह नजर आ रहा है और जो मूर्ति फाइनल हो गई है, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ और जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, भगवान राम की मूर्ति फाइनल हो गई है, 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तैयारियां लगभग अपने अंतिम रूप में है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं काफी शेयर की जा रही है। अनिरुद्ध जी, ये जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। काफी दिनों से ये संशय की स्थिति बनी हुई थी और पता नहीं चल पा रहा था कि जो भगवान राम की जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगाई जाएगी वो कहाँ से होगी, कैसी होगी, सबको बड़ा उत्सुकता थी। तो उन्होंने फोटो शेयर करके पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से ये मूर्ति लगाई जाएगी और किस तरह से कौन ने इसे बनाया है। और भगवान राम का ये बड़ा सुंदर फोटो है और फेमस जो मूर्तिकार है अरुण योगीराज, इन्होंने ये मूर्ति बनाई है, उसका चयन की गया हुआ है। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, उसके पहले भगवान राम की 3 में से एक मूर्ति का चयन किया गया और ये मूर्ति जो प्रहलाद जोशी ने शेयर की है वही वहां लगाई जाएगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर योगीराज अरुण ने ये मूर्ति बनाई है और काफी सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब किस तरीके से आगे की तैयारियों को देखा जा रहा है अनुज जी, क्योंकि 22 जनवरी का दिन काफी करीब है और हर देशवासी में उत्साह है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वाकई में मनमोहने वाली है। अनुज जी, जी हाँ, देखा जाए तो 22 जनवरी की तैयारी पूरे देश भर में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश भर में उत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। वहीं हम जब गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्तियों की बात करें तो ये कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार हैं अरुण योगीनाथ, इनकी मूर्ति का चयन हुआ है। और जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, उनको ये उन्होंने मूर्ति दी थी और चंपत राय ने भी जानकारी दी है कि गर्भगृह में जो रामलला की मूर्ति लगेगी वो 51 इंच लंबी मूर्ति होगी। इसमें 5 साल के बाल स्वरूप में होंगे। मूर्ति में रामलला को खड़ा हुआ दिखाया गया है और मूर्ति ऐसी है जो राजा का पुत्र लगे और विष्णु का अवतार लगे, यानी कुल मिला के पूरी तरह से धार्मिक रंग में अरुण योगीराज ने ये मूर्ति बनाई है। और जो जहाँ के अरुण रहने वाले हैं योगीराज, वो हनुमान की भूमि कर्नाटक से है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण उनके बारे में बता दें। और जो 3 मूर्तियों का निर्माण है गणेश भट्ट, योगीराज और सत्यनारायण पांडे ने पत्थरों से किया है। और सत्यनारायण पांडे की मूर्ति जो थी वो संगमरमर की है, शेष दोनों मूर्तियां कर्नाटक के नीले पत्थर की है। यानी कुल मिलाकर एक भव्य मूर्ति है जिसका तस्वीर अब सामने आ चुकी है और लोग चाहें तो इन तस्वीरों में ही रामलला के आज से ही, अभी से ही दर्शन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आपने जिक्र भी किया कि 3 तरह की मूर्तियां बनाई गई थी। इसमें जिस तरीके से भगवान राम की इस प्रतिमा का चयन किया गया है, फाइनल इस प्रतिमा को किया गया है, क्या कुछ विशेषता इस प्रतिमा की बताई जा रही है? क्योंकि इसके अलावा 2 और भी प्रतिमाएं बनाई गई थी और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जिस पत्थर का उपयोग किया गया है वो अपने आप में विशेष है, तो इसके अलावा और क्या कुछ विशेषता इस मूर्ति की बताई जा रही है? अनुज जी, देखिए, जो मूर्ति के मानक तय हुए थे
वो बिल्कुल उसी के अनुरूप ये मूर्ति बनाई गई है। ऊंचाई 51 इंच हो, श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, ये जो मानक तय किए गए थे, मस्तक सुंदर हो, आंखें बड़ी हो, ललाट भव्य हो, ये सारे बिंदु दिए गए थे। और कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति बनाई जानी चाहिए थी, जो बनी है। इनके हाथ में तीर और धनुष होना चाहिए। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलके। ये सारी चीजें इस नई मूर्ति में मौजूद है। और जिसका प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री ने फोटो शेयर किया है, तो हाँ, जैसे कि हमने बताया कि आप लोग इस प्रतिमा के फोटो के माध्यम से ही लोगों ने दर्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान राम के प्रति न केवल भारत में आस्था है बल्कि पूरी विश्व में आस्था है लोगों की। तो इस मूर्ति को ही, हालांकि उसमें अरुण योगीराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग दर्शन करना, जो लोगों ने इस चित्र का ही शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर देखिए, अब मूर्ति तो यहाँ पर फाइनल हो गई है और अभी से दर्शन इस मूर्ति के जो लोग तस्वीरें देख रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अब तमाम तैयारियां की जा रही है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे चाहूंगा, जिस तरीके से आज बैठक दिल्ली में बीजेपी की है, राम मंदिर को लेकर चर्चा होगी, और साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मोर्चों को सक्रिय कर रखा है, निमंत्रण लगातार भेजे जा रहे हैं और भव्य रूप से तैयारी की जा रही है, तो किस तरीके से आज बैठक में चर्चा की जा सकती है अनुज जी? देखिए, अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम होना है 22 तारीख को। इसको लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। और ये बैठक राम मंदिर को लेकर ही बैठक है। और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। और अब तक के प्रयास जितने किए गए मुहिम चलाने पे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार अभी तक काफी अभियान चला चुकी है, उसकी रणनीति को रूपरेखा तय की जाएगी। और राम मंदिर निर्माण के जरिए भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान चलाना चाहती है। इसके लिए बुकलेट भी बनाई गई है। और चुनाव, लोकसभा आगामी जो चुनाव है उसको लेके भी ये बैठक है। तो लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर मुद्दे पे जो आरएसएस की गतिविधियां चलाई गई हैं, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम चर्चाएं की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रामलला की तस्वीरें हैं जो कि फाइनल की गई हैं। और यही तस्वीरें अब अयोध्या में नजर आएंगी। और साथ ही प्रतिमा जो है, इस प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और काफी शेयर तस्वीरें की जा रही हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।